अस्सलामुअलैकुम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल हेल्पर 0711। आज का हमारा सब्जेक्ट है MGT 401, जिसके मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs आपको प्रोवाइड करूंगी। स्टूडेंट्स, ये वो सब्जेक्ट है जिसको मैंने खुद स्टडी नहीं किया हुआ, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स का मैंने कमेंट्स में देखा है कि उनको इस सब्जेक्ट के ऊपर मिड टर्म की प्रिपरेशन चाहिए। सो फॉर ऑल ऑफ यू मैं ये वीडियो बना रही हूँ। इंशाल्लाह तमाम ही MCQs आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित रहेंगे। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट MCQs। ये तमाम पास्ट पेपर्स और हैंडआउट्स के इंपॉर्टेंट MCQs है, इनको याद जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। पहला MCQ है, कंसेप्ट ऑफ रिलेटेड पार्टीज इज डिफाइंड इन। रिलेटेड पार्टीज का कॉन्सेप्ट किसमें डिफाइन किया जाता है? बोथ कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 एंड IAS। Next MCQ is which of the following is not recorded under equity section of the balance sheet। इनमें से कौन सी चीज जो है वो बैलेंस शीट की इक्विटी सेक्शन पे नहीं रिकॉर्ड की जाती? तो वो है डिविडेंड पेएबल, ठीक है। डिविडेंड पेएबल आप लोग बैलेंस शीट की इक्विटी साइड पे नहीं लिखते हो, क्योंकि वो लायबिलिटीज में तो आती है लेकिन डिविडेंड्स नहीं आते। दैट्स द रीजन, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट इनमें से कौन सी जो है वो प्राइम कॉस्ट को रिप्रेजेंट करती है? ऑल ऑफ द फॉलोइंग: डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट प्लस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट माइनस फैक्ट्री ओवरहेड्स, कन्वेरियन कॉस्ट माइनस फैक्ट्री ओवरहेड्स प्लस डायरेक्ट मटेरियल्स। ऑल ऑफ द गिवन आर द करेक्ट आंसर्स, ओके। Next MCQ is which of the following is not recorded under current liabilities section of the balance sheet। बैलेंस शीट की current liabilities में क्या रिकॉर्ड नहीं किया जाता है? डिबेंचर्स, डिफेयर टैक्सेशन ऑब्लिगेशन, ये तमाम ही किए जाते हैं। सो ऑल ऑफ द गिवन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लासिफिकेशन ऑफ करंट एसेट्स विद रिस्पेक्ट टू द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1948 मार्केट एबल सिक्योरिटीज। इनमें से कौन सी क्लासिफिकेशन है करंट एसेट्स की जो कि 1984 के कंपनीज के ऑर्डिनेंस के मुताबिक है? तो वो है मार्केट सिक्योरिटीज। नेक्स्ट MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्ट्रेट लाइन मेथड। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 डील करती है रेगुलेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स? तो सेक्शन 235 जो है वो डील करता है रेगुलेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स के साथ। नेक्स्ट है, पार्टनरशिप फिर्म्स आर रजिस्टर्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग। पार्टनरशिप्स जो है वो कौन सी फिर्म्स के साथ रजिस्टर होती हैं? तो वो है पार्टनरशिप एक्ट 1932। रिटन डाउन द वैल्यू ऑफ एन एसेट इज इक्वल टू, एसेट की वैल्यू क्या है? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में से आपने माइनस कर लेनी है ओरिजिनल कॉस्ट। अच्छा, ओरिजिनल कॉस्ट और डेप्रिसिएशन का मैं आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं तो डेप्रिसिएशन मींस, लेट्स सपोज आप आज कंप्यूटर परचेज करते हो, कोई चेयर परचेज करते हो या कोई फर्नीचर जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी है, तो आज वो आप 25,000 का परचेज कर रहे हो, लेकिन आप उसको जब यूज़ करोगे तो साल 2 साल बाद उसकी वैल्यू लेस हो जाएगी। तो वो जो लेस हुई वैल्यू है ना, तो वो हो जाएगी डेप्रिसिएशन, ओके। मींस जो 25,000 का आपने कोई भी टेबल परचेज किया तो आज उसकी वैल्यू होगी है 15,000, तो वो डेप्रिसिएशन होती है ओरिजिनल कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो हो जाती है रिटन डाउन वैल्यू ऑफ एसेट। नेक्स्ट MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग IAS, कौन सा IAS इफेक्ट करता है रिकॉग्निशन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट? इसका करेक्ट आंसर होगा IAS 16। Next MCQ is which of the following methodology is adopted for the evaluation of investment in associated companies। इनमें से कौन सी मेथोडोलॉजी को अडॉप्ट किया जाता है इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशंस के लिए एसोसिएटेड कंपनीज में? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इक्विटी मेथड। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिबेट ऑफ अलाउंस फ्रॉम द शेड्यूल्ड प्राइस गारंटीड बाय द सेलर टू द बायर? तो वो होगा ट्रेड डिस्काउंट। Which of the following is the ability to govern the financial and operating policies to enterprise so as to be obtained from the activities? इसका correct answer होगा control। Which of the following is incorrect with respect to perceptual inventory system? Perceptual inventory system में कौन सी statement incorrect होगी? Receipt of inventory is debited in purchase account. No, it's wrong.
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आईएएस डील्स विद एसोसिएटेड कंपनीज, एसोसिएटेड कंपनीज के साथ कौन सा आईएएस डील करता है, तो वो है आईएएस 28। Which of the following is the deduction of the allowance allowed by a creditor to a debtor, तो इसका करेक्ट आंसर होगा कैश डिस्काउंट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट कैन बी कैपिटलाइज्ड, कौन सी कॉस्ट जो है वो कैपिटलाइज्ड हो सकती है, तो वो कॉस्ट है परचेज ऑफ एसेट फाइनेंस थ्रू इशू ऑफ डिबेंचर। Which of the following is an asset that necessarily takes a substantial period of time to get ready of its instant use or sale, तो वो होता है qualifying assist। Which of the following investments are recorded using equity method, equity method को इस्तेमाल करते हुए कौन सी इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड की जाती है, इन्वेस्टमेंट मेड फॉर लॉन्गर पीरियड। नेक्स्ट है इन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ RS1 लाख डेप्रिसिएशन रेट 20% है, यूज स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड को इस्तेमाल करते हुए व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर, तो वो हो जाएगी 40%। ओके, नेक्स्ट MCQs है विच ऑफ द फॉलोइंग आर related with IAS 23, all of the given options on page number 23। Partnership from firm has a maximum dash numbers of partners, partnership firms के अंदर तकरीबन कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा 20 members होने चाहिए, ठीक है। Next MCQ is which of the following sections of the Companies Ordinance 1984 is related to the annual general meeting, तो section 158 जो है वो कंपनी 1984 के मुताबिक रिलेट करता है एनुअल जनरल मीटिंग के साथ। नेक्स्ट MCQ is which of the following may consist of more than 20% in a case of partnership, तो partnership में lawyers, doctors, associated, all of the given is the correct answer। Which of the following is related to the allowed alternative treatment for an investment in jointly controlled entities, इसका correct answer होगा equity method। Next है IAS-16 deal with property, plant and equipment। अस्सलामुअलैकुम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल हेल्पर 0711। आज का हमारा सब्जेक्ट है MGT 401, जिसके मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs आपको प्रोवाइड करूंगी। स्टूडेंट्स, ये वो सब्जेक्ट है जिसको मैंने खुद स्टडी नहीं किया हुआ, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स का मैंने कमेंट्स में देखा है कि उनको इस सब्जेक्ट के ऊपर मिड टर्म की प्रिपरेशन चाहिए। सो फॉर ऑल ऑफ यू मैं ये वीडियो बना रही हूँ। इंशाल्लाह तमाम ही MCQs आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित रहेंगे। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट MCQs। ये तमाम पास्ट पेपर्स और हैंडआउट्स के इंपॉर्टेंट MCQs है, इनको याद जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। पहला MCQ है कंसेप्ट ऑफ रिलेटेड पार्टीज इज डिफाइंड इन, रिलेटेड पार्टीज का कॉन्सेप्ट किसमें डिफाइन किया जाता है, बोथ कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 एंड IAS। नेक्स्ट MCQ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉर्डेड अंडर इक्विटी सेक्शन ऑफ द बैलेंस शीट, इनमें से कौन सी चीज जो है वो बैलेंस शीट की इक्विटी सेक्शन पे नहीं रिकॉर्ड की जाती, तो वो है डिविडेंड पेएबल, ठीक है। डिविडेंड पेएबल आप लोग बैलेंस शीट की इक्विटी साइड पे नहीं लिखते हो क्योंकि वो लायबिलिटीज में तो आती है लेकिन डिविडेंड्स नहीं आते, दैट्स द रीजन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट इनमें से कौन सी जो है वो प्राइम कॉस्ट को रिप्रेजेंट करती है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट प्लस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट माइनस फैक्ट्री ओवरहेड्स, कन्वेरियन कॉस्ट माइनस फैक्ट्री ओवरहेड्स प्लस डायरेक्ट मटेरियल्स, ऑल ऑफ द गिवन आर द करेक्ट आंसर्स। ओके, नेक्स्ट MCQ is which of the following is not recorded under current liabilities section of the balance sheet, बैलेंस शीट की करंट liabilities में क्या रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, डिबेंचर्स, डिफेयर टैक्सेशन ऑब्लिगेशन, ये तमाम ही किए जाते हैं। सो ऑल ऑफ द गिवन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लासिफिकेशन ऑफ करंट एसेट्स विद रिस्पेक्ट टू द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1948 मार्केटेबल सिक्योरिटीज, इनमें से कौन सी क्लासिफिकेशन है करंट एसेट्स की जो कि 1984 के कंपनीज के ऑर्डिनेंस के मुताबिक है, तो वो है मार्केट सिक्योरिटीज। नेक्स्ट MCQs है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन, तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्ट्रेट लाइन मेथड।
विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 डील करती हैं रेगुलेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, तो सेक्शन 235 जो है वो डील करता है रेगुलेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट के साथ। नेक्स्ट है पार्टनरशिप फिर्म्स आर रजिस्टर्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग, पार्टनरशिप्स जो है वो कौन सी फिर्म्स के साथ रजिस्टर होती हैं, तो वो है पार्टनरशिप एक्ट 1932। रिटन डाउन द वैल्यू ऑफ एन एसेट इज इक्वल टू, एसेट की वैल्यू क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में से आपने माइनस कर लेनी है ओरिजिनल कॉस्ट। अच्छा, ओरिजिनल कॉस्ट और डेप्रिसिएशन का मैं आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, तो डेप्रिसिएशन मींस लेट्स सपोज आप आज कंप्यूटर परचेज करते हो, कोई चेयर परचेज करते हो या कोई फर्नीचर जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी है, तो आज वो आप 25,000 का परचेज कर रहे हो, लेकिन आप उसको जब यूज़ करोगे तो साल 2 साल बाद उसकी वैल्यू लेस हो जाएगी, तो वो जो लेस हुई वैल्यू है ना, तो वो हो जाएगी डेप्रिसिएशन। ओके, मींस जो 25,000 का आपने कोई भी टेबल परचेज किया तो आज उसकी वैल्यू होगी है 15,000, तो वो डेप्रिसिएशन होती है ओरिजिनल कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो हो जाती है रिटन डाउन वैल्यू ऑफ एसेट। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग आईएएस, कौन सा आईएएस इफेक्ट करता है रिकॉग्निशन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ फिक्स्ड एसेट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसका करेक्ट आंसर होगा आईएएस 16। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथोडोलॉजी इज अडॉप्टेड फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनीज, इनमें से कौन सी मेथोडोलॉजी को अडॉप्ट किया जाता है इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशंस के लिए एसोसिएटेड कंपनीज में, तो इसका करेक्ट आंसर होगा इक्विटी मेथड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिबेट ऑफ अलाउंस फ्रॉम द शेड्यूल्ड प्राइस गारंटीड बाय द सेलर टू द बायर, तो वो होगा ट्रेड डिस्काउंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एबिलिटी टू गवर्न द financial and operating policies to enterprise so as to be obtained from the activities, इसका correct answer होगा control। Which of the following is incorrect with respect to perceptual inventory system, perceptual inventory system में कौन सी statement incorrect होगी, receipt of inventory is debited in purchase account, no it's wrong। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आईएएस डील्स विद एसोसिएटेड कंपनीज, एसोसिएटेड कंपनीज के साथ कौन सा आईएएस डील करता है, तो वो है आईएएस 28। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिडक्शन ऑफ द अलाउंस अलाउड बाय अ क्रेडिटर टू अ डेटर, तो इसका करेक्ट आंसर होगा कैश डिस्काउंट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट कैन बी कैपिटलाइज्ड, कौन सी कॉस्ट जो है वो कैपिटलाइज्ड हो सकती है, तो वो कॉस्ट है परचेज ऑफ एसेट फाइनेंस थ्रू इशू ऑफ डिबेंचर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेट दैट necessarily takes a substantial period of time to get ready of its instant use or sale, तो वो होता है qualifying assist। Which of the following investments are recorded using equity method, equity method को इस्तेमाल करते हुए कौन सी investment रिकॉर्ड की जाती है, investment made for longer period। नेक्स्ट है इन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ RS1 लाख डेप्रिसिएशन रेट 20% है, यूज स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड को इस्तेमाल करते हुए व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर, तो वो हो जाएगी 40%। ओके, नेक्स्ट MCQs है which of the following are related with IAS 23, all of the given options on page number 23। partnership from firm has a maximum dash numbers of partners, partnership firms के अंदर तकरीबन कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा 20 members होने चाहिए, ठीक है। Next MCQ is which of the following sections of the Companies Ordinance 1984 is related to the annual general meeting, तो section 158 जो है वो कंपनी 1984 के मुताबिक रिलेट करता है एनुअल जनरल मीटिंग के साथ। नेक्स्ट MCQ is which of the following may consist of more than 20% in a case of partnership, तो partnership में lawyers, doctors, associated, all of the given is the correct answer। Which of the following is related to the allowed alternative treatment for an investment in jointly controlled entities, इसका correct answer होगा equity
मेथड। नेक्स्ट है IAS -16 डील विद प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट।